अभी भी हम आईपीसी में एक्सटॉर्शन के टॉपिक को पढ़ते हैं, सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो हमें कुछ उसके इसेंशियल पता चलते हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें पता चलता है कि इंटेंशनली उसमें किसी इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। तो आप ना यहाँ पे सारे डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। इंटेंशनली वर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 39 में। आप उसके एक्सटेंट देखिए कि आपने किस एक्सटेंट तक किसी पर्सन को फियर में डाला है ऑफ एनी इंजरी। तो इंटेंशनली सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया, जिसमें बताया गया है कि इंटेंशनली वर्ड में क्या क्या। वॉलेंट्री सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया, जिसमें इंटेंशनली होता है नोन, नॉलेज होता है एंड रीज़न टू बिलीव होता है। सेक्शन 39 में वॉलेंट्री वर्ड में इंक्लूड्स क्या क्या होता है, इंटेंशन भी होता है, नॉलेज भी होता है, रीज़न टू बिलीव भी होता है। मैं आपको ना यहाँ पे एक्सटॉर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं आपको इस एक्सटॉर्शन में आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहाँ पे भी आप एक्सटॉर्शन से रिलेटेड कहीं मैटर देखिएगा, जब आप इसके डेफिनेशन के एक एक वर्ड का जब आप डेफिनेशन क्लॉज में आईपीसी से रिलेट कीजिएगा, तो आपको मैंने सबसे पहले बताया कि जब एक्सटॉर्शन को आप पढ़िएगा तो लिखा होता है हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। तो इंटेंशनली वर्ड सेक्शन 39 में जाइए, इन फियर ऑफ एनी इंजरी। तो आपको पता है इंजरी वर्ड डिफाइन किया गया सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। आप देखिए इंजरी कितने काइंड्स के होते हैं, एक बॉडी का होता है, एक माइंड का होता है, एक रेपुटेशन का होता है एंड एक प्रॉपर्टी का होता है। तो 4 काइंड्स के इंजरी होते हैं। तो जब आप सेक्शन 44 पढ़ेंगे तो आप वहाँ से एक्सटॉर्शन में देखिएगा किस एक्सटेंट तक आप किसी पर्सन को कैसा इंजरी दे रहे हैं। जब आप सेक्शन 44 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंजरी में इंक्लूड क्या होता है। एक होता है पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। 4 काइंड्स की हो गई। एक्सटॉर्शन में जब आप पढ़ेंगे पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, तो 44 को पढ़िए। फिर आप डिसऑनेस्टली वर्ड वहाँ पे डिफाइन किया गया है, इन फियर ऑफ एनी पर्सन टू डेड पर्सन टू एनी अदर एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस। तो यहाँ पे जब आप डिसऑनेस्टली वर्ड को पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 24 को देखिए आईपीसी में। इसके बाद क्या होता है कि उस पर्सन को फियर में रखा जाता है कि वो डिलीवर करे किसी वो पर्सन डिलीवर करे किसी भी वैल्यूबल किसी भी एनी प्रॉपर्टी, वहाँ पे दिया हुआ है एनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यूबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूबल सिक्योरिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 30 में दे रखा है आईपीसी की। तो आप वैल्यूबल सिक्योरिटी देखिए क्या क्या होता है। आपको पता है जब मैं एक्सटॉर्शन पढ़ रही थी तो मैंने अपनी रिसर्च किया, तो वैल्यूबल सिक्योरिटी में हमारा विल भी आता है। अगर किसी पर्सन को एक्सटॉर्शन में रखकर उसको फियर में रखकर इनपुट्स इन फियर, किसी पर्सन को अगर आप फियर में रख रहे हैं, और फियर किस टाइप का कि आप उसे कैसी भी इंजरी दे रहे हैं। इंजरी किस टाइप का हो सकता है, बॉडी का दे सकते हैं, माइंड का दे सकते हैं, रेपुटेशन का दे सकते हैं या प्रॉपर्टी का दे सकते हैं। और उस टाइम उस पर्सन से आप अगर वैल्यूबल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करवा लेते हैं अपने फेवर में, तो उस वैल्यूबल जो सिक्योरिटी वर्ड है ना वो सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया है, जिसमें ऑलरेडी ये नहीं बोला गया है कि उसमें विल वैल्यूबल सिक्योरिटी होता है या नहीं। बट आफ्टर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जितने भी जो अनाउंसमेंट होते हैं, जजमेंट्स, उसमें वैल्यूबल सिक्योरिटी में हमारा विल भी इंक्लूड होता है। तो अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन से उसको एक्सटॉर्शन में रख कर, इंस्टेंट फियर में रख कर उसे ऐसा इंजरी देने का फियर दिया है और फिर उसे डिसऑनेस्टली अगर वो विल को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट आप एक्सटॉर्शन का भी केस डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 383 ऑफ द सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि वैल्यूबल सिक्योरिटी में विल भी इंक्लूड होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सटॉर्शन का एक एक्सटेंड पता चला हो। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमें जब भी आईपीसी पढ़ना चाहिए तो उसके एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करना चाहिए। और इंटरप्रेट आप कैसे कर सकते हो? फर्स्टली आप उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट देखिए। कुछ वर्ड ऑलरेडी आईपीसी में उस वर्ड के डेफिनेशन दे रखे हैं, और कुछ वर्ड अगर नहीं दे रखे हैं और अगर डिफाइन भी हो रखे हैं तो आप देखिए कि क्या उस वर्ड में स्कोप है, क्या क्या और इंक्लूड हो सकता है। तो जब आप वैल्यूबल सिक्योरिटी का डेफिनेशन सेक्शन 30 में देखेंगे तो ऑल्दो उस वहाँ पे विल नहीं दिया हुआ है, बट वैल्यूबल सिक्योरिटी में विल भी आता है। क्यों? क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। जो विल होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल सिक्योरिटी होता है किसी भी पर्सन का। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से अगर फियर में रख के विल एग्जीक्यूट करवा लेंगे उसकी अपनी पूरी प्रॉपर्टी, तो वो वैल्यूबल सिक्योरिटी तो हुआ ना। तो अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को फियर में रख के विल एग्जीक्यूट करवा लिया तो उसके अगेंस्ट आप एक्सटॉर्शन का केस डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 383 ऑफ द सीआरपीसी।
सॉरी 383 ऑफ आईपीसी। मैं सीआरपीसी और आईपीसी इतना साथ में कंबाइन करके बोल देती हूँ ना, आईपीसी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू पॉइंट पता चला हो। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फर्दर भी, या अगर डाउट्स हैं आपके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एक्सटॉर्शन से रिलेटेड। एंड कभी भी विल में अगर ऐसे आपको दिखता है ना, किसी पर्सन ने किसी पर्सन से फोर्सफुली अगर विल एग्जीक्यूट करवाया हो, तो वहाँ पे आप एक्सटॉर्शन का केस डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटॉर्शन में सेक्शन 383 में ही ये बोला गया है कि टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ना, उसमें विल भी इंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।